प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और क्लास 6 बिहार बोर्ड का ये एसएसटी में हम लोग आज एक पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। और इस किताब का नाम होता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसको हम लोग सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। पहला अध्याय है, आपको अभी तक शायद नहीं पढ़ाया गया था और ये पहला लेक्चर है। देखो इस चैप्टर में है क्या, अगर जब हम लोग अपनी कक्षा के आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हमें हर सामान एक जैसा नहीं दिखता है। अब देखिएगा घूम फिर कर, अपने नज़र दौड़ाइएगा अपने विद्यालय में, आप देखेंगे कि सब बच्चे, आपके दोस्त, जो भी मित्र हैं, स्कूल टीचर, सब लोग थोड़ा एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग अलग हैं। क्यों? आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखते? हमारे बीच विभिन्नता पाई जाती है, रंग रूप से लेकर खाना पीना, वेशभूषा, अपना स्टाइल, जो भी आप देखते होंगे, हर चीज़ में थोड़ा सा वेराइटी मिलता है। ये वेरिएशन है क्यों? त्योहारों के अतिरिक्त बहुत सारी विभिन्नताएं, कक्षा में बैठे विद्यार्थियों के रंग रूपभेषा, शारीरिक आकार, साइज, सब चीज़ से लेकर अपने देखोगे हर तरह के लोग, दोस्त आपके मित्र हैं आपके विद्यालय में। तो पहले हम पढ़ते हैं मित्रता के बारे में। कहते निशान अपने माता पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित आसियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर उसके पिताजी का एक किराना की दुकान थी। निशान के पास एक मध्य विद्यालय का छात्र था। कभी कभी वह अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता था, तो उस दुकान के पास के ही एक छात्रावास इन हॉस्टल के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे, इंग्लिश में बात करते थे। निशान उनको अंग्रेजी में बात करते देखकर बहुत आश्चर्यचकित रहता था। इसको मतलब अजीब सा लगता था। उसकी भी इच्छा होती थी कि वही अंग्रेजी में बात करे। एक दिन वे लड़कों के सामान खरीदने उसकी दुकान पर आए, तो उन्होंने उस सामान खरीदने के क्रम में ही उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम निशान बताया। अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, इसका भी नाम निशान है। दोनों निशान एक दूसरे को परिचय, मतलब जो लड़का है बात करते वो भी निशान नाम था, इसका भी नाम निशान है। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था, तो दूसरा निशान, जिसका पूरा नाम निशान अहमद था, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था, जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। एक दिन छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर किया। जो वो विद्यालय में, जो कॉलेज में लड़का पढ़ रहा है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका भी निशान है, और एक छोटा 5वीं क्लास का निशान है। तो छोटा निशान ने बोला बड़े वाले से कि हमें भी थोड़ा इंग्लिश सीखने की इच्छा है। उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। इसी प्रकार दोनों निशान आपस में काफ़ी घुल मिल गए। खाली समय में बड़े निशान अपने छोटे दोस्त को अंग्रेजी सिखाने लगा। जहाँ निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, वहीं निशान मगही एवं हिंदी बोलता था। कुछ दिनों बाद निशान फाइनल परीक्षा खत्म हुई, वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। बड़े निशान के दिल्ली जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद है। एक प्रश्न किया गया, निशान और निशान अहमद में 2-3 अंतर क्या क्या है बताइए। देखो पहले तो उनका भाषा बता, पहले उनका क्लास बताना कि एक 5वीं में था, एक बड़े क्लास में था। दूसरे का बताइए कि उसके पहले के बड़े निशान को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी आती थी, जबकि दूसरे निशान को सिर्फ अंग्रेजी आती थी। पहले निशान का नाम सिर्फ निशान था, दूसरे निशान का निशान अहमद नाम था। ये कुछ अंतर था। दोनों की उम्र में पढ़ाई लिखाई का भी अंतर है। एक किसान 5वीं का छात्र है, वही निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र है। दोनों की धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग है। जहाँ निशान अहमद किशनगंज का मुसलमान का है, वहीं निशान पटना का एक हिंदू परिवार का है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इन सारे अंतरों के बावजूद दोनों की दोस्ती हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग रूप, सब कुछ विभिन्नता होते हुए भी मित्रता एक सूत्र में बंधी जा सकती है। लोग एक हो सकते हैं, मित्रता हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो निशान अहमद और निशान मनाते होंगे। तो देखो कुछ, वो तो निशान अहमद मुस्लिम था तो उसका कुछ त्यौहार लिखा, जैसे ईद हो गया, बकरीद हो गया, मुहर्रम हो गया, ये सब लिख देंगे। और हिंदू वाले का लिख देंगे निशान का दिवाली, छठ पूजा, होली, ये सब लिख देंगे तो त्यौहार हो जाएगा। अब कहता है कि जो वेरिएशन होता है, विविधता के बारे में हमारे जीवन की
समृद्ध करती है कैसे, वेरिएशन हमारे जीवन को समृद्ध करती है कैसे, बताइए। चलो, कद जैसे निशान अहमद और निशान दोनों की दोस्ती में ठीक वैसे ही आपके साथी भी होंगे, कुछ अलग होंगे, कुछ अपने साथ घर में अलग अलग खाना पीना खाया होगा, उनके साथ त्यौहार में भी गए होंगे। ये बिल्कुल समाज की बात है, तो हम लोग ऐसे करते हैं। इसी विभिन्न प्रदेशों में खान पान का अंतर देखने को मिलता है। बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं, वहीं पंजाब के लोग मटकी की रोटी, मक्की की रोटी, सरसों का साग हो, ये सब मतलब बताया गया। कुछ आपको डायग्राम दिखाया गया है कुछ राज्यों का। कतई इन राज्यों में प्रमुख व्यंजन है, जैसे बिहार के लिट्टी चोखा, बंगाल में ये भोजन है, दक्षिण प्रसिद्ध इडली डोसा चलता है, दक्षिण भारतीय की थाली है, गुजराती थाली है। शिक्षक की सहायता से बिहार के अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों का सूची बनाइए। ये अपने टीचर से पूछकर, अपने घर वाले से पूछकर जो भी आपको जानकारी मिलती है उसका लिस्ट तैयार कीजिएगा। ये आपका समझिए कि क्रियाकलाप है, एक्टिविटी आपके लिए। और बिहार में छठ पर्व दिखाया है, झारखंड में सरहुल त्यौहार लोग मना रहे हैं, बिहार में अपना छठ पूजा मनाया जा रहा है। केरल के ओणम में अवसर पर नौका दौड़ होता है, नौका लोग दौड़ आते हैं। और पंजाब में लोहड़ी पर्व मनाते हुए लोग, ये कुछ आपको चित्र दिख रहे होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में निवासियों खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, त्यौहार एक दूसरे से अलग होते हुए भी विविधता को दर्शाते हैं। बिहार भी विविधताओं से भरा हुआ है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। और विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर बिहार में रहते हैं, जैसे कि मिथिलांचल के लोग भोजपुर के निवासी के संपर्क में आते हैं, तो दोनों के एक दूसरे से बोलचाल, खान पान, रहन, रीति रिवाज थोड़ा सा एक दूसरे से त्योहारों इत्यादि से परिचित होते हैं। दूसरे खान पान समान करते हैं, उन्हें हद तक अपनाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के समान रखते हैं, उन्हें हद तक अपनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह विविधता हमारे जीवन का समृद्ध करती है, वेरिएशन हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों में, दिल्ली से हम लोग कहीं यार कमाने में जाते हैं या उनके त्यौहार में जाते हैं, तो उनका भी हमें पर असर पड़ जाता है। प्रश्न करता है कि हमारे विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्ध करती है। शिक्षक की सहायता से क्लास में इसको चर्चा करें। तो जब जस्ट अभी हम थोड़ा चर्चा किए थे कि वेरिएशन से लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनका रीति रिवाज अपनाने लगते हैं। इससे क्या होता है कि इससे हमारा जीवन क्या होता है, समृद्ध होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विविधता के प्रति सम्मान होना चाहिए। यह कहानी एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्रों की है जो कक्षा 9 के छात्र हैं। इसमें से एक का नाम नवीन, रफ़ी, शालिनी और रवीन है। इनकी मातृभाषा भी अलग अलग है। जहाँ रवीन हिंदी बोलता है वहीं रफ़ी उर्दू शब्द बोलता है। शालिनी जहाँ पंजाबी बोलती है और रवीन की भाषा अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा हुआ करता है। सबकी भाषा अलग होने के बावजूद भी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, आपस में अच्छे मित्र हैं। मार्च के महीने विद्यालय की में होली की छुट्टी में तो नवीन के साथ अपने मित्रों के घर आने का निमंत्रण दिया। होली के दिन सभी नवीन के घर पहुंचे। नवीन उसके माता पिता के बच्चों के साथ जोरदार स्वागत किया और बच्चों से मिलजुल कर रंग खेला, एक दूसरे के गुलाल रंग लगाए। बहुत मज़ा आया बच्चों में। अंत में नवीन की माँ ने सारे बच्चों को खाने पीने बैठाया और कहा, सामने तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन है, आप लोग खाओ बच्चों, टूट पड़ो इस पर। इसी प्रकार अगली बार बच्चे क्रिसमस के मौके पर रवीन के यहाँ पहुँचे। ये यहाँ दिखाया जा रहा है कि अलग अलग पूजे पाठ पर लोग एक दूसरे के पास पहुँच रहे हैं। इसी तरह ये मत बताया कि इनके पास हिंदू के धर्म में लोग पहुँचे, फिर क्रिसमस डे पर लोग पहुँचे, आपस में एक दूसरे से बात किए, ठीक है, और त्यौहार का आनंद लिए। 2 प्रश्न है, इस पर चर्चा कर लीजिएगा। मतलब लगभग 2 साल की बात है कि मध्य विद्यालय सारंगपुर जिला भोजपुर के बच्चे एक बार भ्रमण करने के लिए राजगीर चले गए। जब विद्यालय के बच्चे विनवन पहुँचे तो भी वहाँ एक दूसरा परिभ्रमण दल आया जो मध्य विद्यालय नहोटा जिला सहरसा का था। भोजपुर के बच्चे भोजपुरी बात करते हुए घूम रहे थे। तभी एक बच्चे का ध्यान सहरसा के आए हुए बच्चियों को यो देखा। आपस में बात कर रहे थे परंतु उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। वह अपने एक साथी के साथ दूसरे के साथी के साथ बच्चे के पास जाके पूछा, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं सहरसा जिले का हूँ, मेरी मातृभाषा जो है मैथिली है। वो लोग मैथिली में बात कर रहे थे, इसीलिए इन लोग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था।
जब बच्चे जलपान करते हुए शिक्षक के साथ बैठे तो दूसरे ने बताया कि लोगों के साथ घूम रहा था, तभी उनकी मातृभाषा मैथिली है। फिर शिक्षक महोदय ने बताया कि हमारे राज्य बिहार में न सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मैथिली भी चलती है, मगही भी चलती है, वजिका इत्यादि भाषा बोली जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 16 से 52 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हम लोग बहुभाषी हैं बहुआ जी, बहुत भाषा है हमारे पास भारत में। आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आसानी से संपर्क में हो जाते हैं और अलग अलग राज्यों के अलग अलग भाषाओं के कामकाज भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कुछ जगह का नाम दिया है कि बोला गया आप थोड़ा उनका भाषा लिखिए, बिहार में कौन कौन सी भाषा होता है, ये थोड़ा बच्चा जी खोजिएगा, थोड़ा गूगल वोगल का सर्च मारिएगा, इस लिस्ट को जरूर भर लीजिएगा, ये आपका काम है। भेदभाव एवं असमानता, देखो कहते कि ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यह भी देखा जाता है कि विविधता हमारे जीवन में समृद्ध बनाती है, परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे हम देखो बहुत दुख होता है। कुछ लोग हमें विचारों में श्रेष्ठ समझते हैं, कुछ लोग विचारों में हीन समझते हैं। ये कहीं ऊंच नीच की भावना आप जरूर समाज में देखे होंगे। असमानता देखने को मिलता है, भेदभाव गरीब अमीर, पढ़े लिखे अनपढ़, सवर्णों में दलितों, महादलित में, पुरुष में, ये सब हो सकता है। रामजीवन की कहानी, एक रामजीवन है उनकी जीवनी। कहते रामजीवन सुपौल जिला के सुखपुर गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। विवाह 10 वर्षों में पश्चात उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। रामजीवन की चाह थी कि बेटे की थी, पर उनको बेटी पाकर वे संतुष्ट नहीं थे, वे संतुष्ट थे। बेटे की चाह में 1 वर्ष और बाद पुनः बेटी हुई, दोबारा बेटी हुई और काफ़ी चिंतित हो गए। लगा बेटे की चाहत में मंदिर मस्जिद हाथ जोड़कर मन्नत मांगते चले। इसी में 5 वर्ष बीत जाने के बाद तीसरे बच्चे के रूप में फिर पुत्र की प्राप्ति हुई। खुशी के मारे उन्होंने गांव में भोज करवाया, व्यवस्था कराया। गुजरते समय फिर कहते कि करवाया और खुशी में वहाँ भोज की व्यवस्था। गुजरते समय के साथ माता पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेलकूद आदि विशेष ध्यान देती थी, जबकि बेटियों को घर का सारा काम, भोजन। यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि बेटियों का सम्मान उतना नहीं है, भेदभाव है गांव समाज में आज भी। वहीं बेटे को सब कुछ शिक्षा विद्यालय भेजा जा रहा था, शिक्षक आकर पढ़ाया करते थे, परंतु वहीं पढ़ाई के लिए खेलकूद लड़ाई झगड़ा किया करता था। इस पर हमने देखा कि रामजीवन बेटियों की अपेक्षा बेटे को ज़्यादा महत्व देता था, वहीं बेटा और बेटी में भेदभाव करता था, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ऐसे लोगों को अपनी अज्ञानता और सब कुछ, इनका माइंड छोटा है, उनका सोच छोटा है, जो लड़की को लड़की समझते हैं, लड़की को शिक्षा में थोड़ा पीछे रखे। बच्चों के लिए ट्यूशन है, सब कुछ है, खेल को सब में ध्यान दिया जा रहा है, पर बच्चियों पर नहीं। ये गलत बात है। क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन हमें नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं तो बिल्कुल एक समान होना चाहिए। ऊपर की कहानी में लैंगिक भेदभाव की दर्शाती है, परंतु समाज में सिर्फ न लैंगिक भेदभाव है, बल्कि सवर्णों के दलितों के बीच में अमीर गरीब का भी सब ऊँच नीच के। आप देखते हैं कि अपने भीमराव, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में नाम सुना होगा। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर, इनका जन्म हुआ था जो महोबत प्रदेश में हुआ था, और इनको अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके बच्चों को वहीं काम किया करना पड़ता था, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और उनकी गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। वकील बनने के साथ साथ इंग्लैंड गए थे। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों के लिए बच्चों के स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने के लिए कहा, ताकि जाति व्यवस्था से बाहर निकलकर दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। उनका डॉक्टर अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दलितों की जाति की प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए कि सबको इज्जत मिले। लंबे समय तक दलितों को शिक्षा से, स्वास्थ्य, धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया है, यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। ये गलत बात है। महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि प्रथा अमानवीय है। न्याय के प्रति न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के बराबरी का व्यवहार हो। ये कहीं ना कहीं ये गलत था पहले के समाजों में। ये कुछ संविधान के बारे में लिखे कि आइए हम कुछ निरपेक्ष स्वतंत्र बनाने के लिए हम समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति के विश्वास, धर्म और उपन्यास, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र में एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधु बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आप अपने संविधान को लेकर आज हम तारीख 26 नवंबर 1929
मार्च शुल्क को संपत्ति संवत 2026 को एक दोहर संविधान को अंग्रित अधिनियम और आप आत्मप्रवृत्त करते हैं। सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। ये कुछ प्रश्न हैं जिसके अभ्यास आपको कराया जाएगा। और एक कविता है, लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने एक खाक से दूर क्या गरीब क्या, वही वही है तन वही जान है, तलक छिपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे, सभी हैं एक जाति हम स्वर्ण क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, जी एक है तो फिर न क्यों, दिलों का दर्द बांट लें, जिगर का दर्द बांट लें, लंबे समय का प्यार बांट लें, खाता है सब समाज की भूले, भरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, कई जाने हैं मर्द तो कई जानी हैं औरतें, शरीर में भले फ़र्क हो रूह सबकी एक है हम सभी, विषमता की लकीर क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, हम सब एक हैं हम सब एक हैं। बहुत अच्छी कविता है। इस तरह से चैप्टर आपका फिनिश होता है और कुछ प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं आपको, इसके हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इसीलिए बोलता हूँ चाहिए आप लोग किताब पढ़ें, बुक पढ़ें, कितनी अच्छी जानकारी दी गई किताब में। आप हो कि खेलने में मशहूर रहते हो, पढ़ते हो नहीं, ये गलत बात है। आगे चल के सरकारी नौकरी के लिए तरसोगे, नौकरी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने कभी किताब ढंग से पढ़ा ही नहीं। ये बेस है बच्चा, 6ठा क्लास, ज़रूर ढंग से पढ़ें इसको। ये हो गया ना बच्चे जी, थोड़ा एक बार फिर से मिला लो इसको पॉइंट। इस तरह से आपका चैप्टर 1 सिविक्स का फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू बच्चा जी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपका भी थोड़ा सा प्यार हमें चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। खूब अच्छे बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, थोड़ा मस्ती चलता रहेगा। छोटे हैं तो भाई छोटे बच्चे को थोड़ा छूट तो मिलना चाहिए। धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार।